ये पूरा कंप्लीट कर चुके थे, है ना? जो तुम लोग यहाँ पे आने कहे थे, ये क्या पुराना वाला ही लगा कर रख दी हो क्या? नहीं अपडेटेड है। यहाँ पे वो पेज लगाना था, उसके बाद ये सब लगाना। ये वाला पहले जाता, हमने लगा कर दिया था, गलत है। लाओ फिर से उठा के, कहाँ है? लाओ, चलिए अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, जो है बड़ा करो, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। अगर हमने अभी तक पढ़ लिया ना बेटा एडजेक्टिव से रिलेटेड नाउन, सॉरी एडजेक्टिव से रिलेटेड आर्टिकल, अब चलते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से रिलेटेड आर्टिकल में। बेटा आप लोग 9 बजे के क्लास में आ रहे हो कि नहीं, ये देखो पहले ध्यान से, ठीक है? ओके आशिक 16 आया था बेटा, 16 तो बहुत अच्छा नहीं है मार्क्स। चलो खैर अभी आप लोग पढ़ो ध्यान से तो हो जाएगा ठीक। जल्दी से आओ तो इसमें एक बार जरा चेक करो, फिर मैं समझाती हूं क्या है इसमें, एक बार रीड कर लो। जल्दी से देखो जरा ध्यान से, इसको हम लिख दिए हैं पेज 12 के पहले, तो इसको कल करवा देना। चलो नेक्स्ट देखो, जल्दी ध्यान से देखो बेटा। रजनीश क्या हुआ बेटा? बेटा 9 बजे कोई बैच नहीं है, 9 बजे हम लोग टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। समरजीत बहुत अच्छा समरजीत। प्रेम ठीक है, कोई इश्यू नहीं बेटा, स्टार्टिंग तो की हो अभी। आ जाओ। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। ब्यूटी क्या है भाई? ऐसा नाउन है जिसको आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। यानी जो आप छू नहीं सकते उसकी काउंटिंग तो हो नहीं सकती, इसका मतलब उसके साथ ए और एन का तो मतलब ही नहीं बनता है। इसे देखो हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। लेकिन अगर मैं कहूं कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, यानी देखने वाले की आंख में सुंदरता बसती है, तो हम समझ सकते हैं यहां मतलब सुंदरता है। लेकिन जरा देखो सेकंड में, यस नानक सबका आ रहा है कमेंट बेटा, अब पढ़ाने दो मुझे। अ ब्यूटी फ्रॉम साउथ अफ्रीका ब्रोक ऑल द स्टीरियोटाइप्स। जितने भी तरह के स्टीरियोटाइप्स थे, यानी कि पुरानी मानसिकता वाले जो दिमाग में लोगों के थे, वो सब खत्म कर दिया उसने। कौन? अ ब्यूटी फ्रॉम साउथ अफ्रीका, मतलब हो सकती है ब्लैक होगी लेकिन फिर भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई। ब्यूटी का मतलब यहाँ पे क्या है? सुंदरता नहीं, सुंदरी है। यहाँ पे ब्यूटी का मतलब क्या है? सुंदरी। इसीलिए यहाँ पे हाँ माइक तो लगा हुआ है बेटा, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सुंदरी है। यानी ब्यूटी का 2 मतलब है, सुंदरता ए एन का कोई चक्कर ही नहीं है, सुंदरी बिल्कुल चलेगा। यस रजनीश देखो 21 आउट ऑफ 25 अभी ठीक है बेटा, 21 22 भी आ रहा है ना आप लोग को, अभी तो आप लोगों ने शुरुआत ही किया बेटा। क्लियर? नेक्स्ट आओ, सुनो ध्यान से। लव इज एटर्नल। व्हाट इज लव हियर? प्यार हमेशा के लिए रहता है। लव इज एटर्नल मतलब लव यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगेन इसको छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। नेक्स्ट आओ। डू यू डिजर्व द लव ऑफ योर पेरेंट्स? क्या तुम अपने पेरेंट्स के प्यार के काबिल भी हो?
द लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने कहा किसके प्यार के काबिल। बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये हुआ है किसके प्यार के काबिल, पेरेंट्स के प्यार के काबिल की बात हो रही है। तो ऑफ लगाया है ना बेटा, तो डेफिनेट हो गया ना, डेफिनेट के कारण ही तो द है। याद रखना, जब आप ऑफ लगाते हो ना, जैसे आपके टेस्ट पेपर में भी आया था, उसको भी मैं यहीं रिपीट कर दूं, मेनी ऑफ द बॉयज, मतलब ऑफ लगा दिए तो किसका, ऑफ द बॉयज, मतलब लड़कों में से कई, मेनी ऑफ द बॉयज, यानी जहां पे डेफिनेट हो जाता है वहां पे द लगेगा, क्योंकि यहां पे पेरेंट्स के प्यार की बात हो रही है, इसलिए द लव लगा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन में ए और एन तो कभी बोल ही नहीं सकते हो। क्यों? एक सोना एक चांदी बोलोगे, एक प्यार बोलोगे नहीं ना, तो बस ए का कोई इश्यू ही नहीं बनता है। बोलोगे मैडम अब भी आपने इतना अकड़ के कहा, ए एन लगा ही नहीं सकते हो, और ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है। क्योंकि जॉय क्या है यहाँ पे, बोलोगे मैम जॉय का मतलब तो खुशी होती है, खुशी तो काउंटेबल नहीं है, फिर यहाँ ए कैसे लग गया? सुनो ए कैसे लग गया। बेटा ये एक पोयम है, पोयम में क्या करते हैं ना वो लोग, कुछ चीजें अंडरस्टूड होती है, यानी कि इसमें अजॉय का मतलब एक खुशी नहीं है, बल्कि खुशी का एक वस्तु है। जैसे सब लोग जाते हैं ताजमहल देखते हैं, वहां खुश होते हैं, है ना, इसका मतलब कि वो एक ताजमहल जो बन गया सो बन गया, उसको देखकर आज भी लोग खुश हो रहे हैं, मतलब क्या है, अ जॉय फॉर एवर बन गया। कौन? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यानी कि यहाँ पे भाई मेरी मर्जी, मैंने पोएम बनाया, मैं जो इंग्लिश यूज करूं, अगर तुमको पसंद आ गया, पूरी दुनिया को पसंद आ गया, वो फेमस हो गया है, तो थोड़ी ये कहोगे कि हाँ मैडम नीतू ने तो बहुत अच्छी पोएट थी लेकिन इंग्लिश नहीं आती थी। बेटा जो अच्छे पोएट उनको इंग्लिश तो आएगी ही, अगर अंग्रेजी के पोएट है तो। अब उन्होंने कुछ रिदम में लाने के लिए कभी कभी एक दो वर्ड क्या कर देते हैं, वो उसको गायब कर देते हैं। दिस एलॉय इज मेड ऑफ हाफ अ गोल्ड एंड हाफ अ कॉपर। बेटा गोल्ड और कॉपर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ ए तो आ ही नहीं सकता, यानी ये एलॉय आधा गोल्ड और आधा कॉपर का बना हुआ है। पलविंदर बेटा आप या तो कैशे साफ करो या तो मेल कर दो। आप जरा ध्यान से देखो, सबके आंसर्स जो हमने समझाए हैं उसको देखो। पहला में ब्यूटी का मतलब सुंदरता, सेकेंड में अ ब्यूटी मतलब एक सुंदरी, लव का मतलब प्यार, द लव का मतलब क्या हो गया, डेफिनेट बना दिया मैंने, देखो डेफिनेट बना दिया। अ जॉय हियर इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहां पे अ जॉय रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट और थिंग दैट गिव्स हैप्पीनेस, है ना, ये मतलब है यहां पे। देखो ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? गोल्ड एंड कॉपर आर मटेरियल नाउन एंड कैन नॉट टेक आर्टिकल ए एन। और देखो मैंने आपका जो स्ट्रक्चर है याद करो, जो टेस्ट पेपर में पढ़ाया था बेटा, कल ही का तो क्लास में था। हरकेश मेरा ऑन है, तुम अपना देखो। क्या यार इसको बताऊं भी कैसे मैं, हरकेश है ना, हरकेश नहीं सुनेगा वो यार, अपना वो जो साउंड का है वो तो चेक करो यार, ऐसे कटा हुआ होगा, इसको तो हटाओ पहले हरकेश। चलिए नेक्स्ट आओ, फिर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन से खत्म हो गया बेटा हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नाउन में एंड दैट इज कॉमन नाउन। चलो तो देखो तो, बेटा 5 लिखोगे ना 20 में। अजीत अभी पढ़ो बेटा आराम से, बहुत टेंशन मत लो।
हरकेश, तुम्हारा वॉइस तो यहाँ से तो तुम्हारा भी नहीं कटा हुआ है, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है तुम्हारा, वहां से तो म्यूटेड नहीं है। चलो, विज बेटा, विजा विज का मतलब होता है के संबंध में। अब सुनो, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कहोगे मैम द डॉग लगा दे, चलेगा? ओके मैम, अगर मैं डॉग्स लगा दूं तो? भाई डॉग्स आर फेथफुल में तो कोई पंगा ही नहीं है, वो तो ऐसे ही चलेगा, उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है, डॉग्स आर फेथफुल। अ डॉग या द डॉग बोलोगे मैम, अ डॉग आपने कहा था एक कुत्ता, द डॉग कहा था नहीं कोई डेफिनेट कुत्ता जिसकी तरफ आप पॉइंट आउट कर रहे हो, जानते हैं किसकी बात हो रही है ना? लेकिन इसका मतलब तो एक कुत्ता था या कोई डेफिनेट कुत्ता था? मैं कहूंगी ना, मैं अ डॉग से या द डॉग से मैं पूरे की पूरी स्पेशीज, पूरी प्रजाति को संबोधित कर सकती हूँ। कैसे? पहले सेंटेंस पढ़ो। आपको पहला सेंटेंस से महसूस नहीं हो रहा कि मैं कोई एक कुत्ते की बात नहीं कर रही? इसका मतलब है कि अगर हम ए या एन लगा दें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, या हम द ही क्यों ना लगा दें, और उसके बाद हम सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर जो कॉमन नाउन है, जैसे डॉग हो गया, एंट हो गया, कैट हो गया, काऊ हो गया, कुछ भी लगा लो बेटा, ये पूरे की पूरी स्पीशीज को, पूरी प्रजाति को संबोधित करेगा नहीं? कर सकता है। क्यों भाई? सेकंड में भी करेगा, लेकिन तीसरा में तो कर सकता है। मतलब ध्यान से सुनना, मैं क्यों कह रही हूं कर सकता है, करेगा नहीं, कर सकता है। कैसे? ध्यान से देखो, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसका मतलब है यहाँ पे मैम ने अ डॉग का मतलब पूरी प्रजाति का है। ओके, मिल्च का मतलब क्या होता है? मिल्क का एडजेक्टिव मिल्च होता है, इसका मतलब होता है दूध देने वाली। ठीक है, यानी कि गाय जो है दूध देने वाली जानवर है। ओके, इसका मतलब यहां पर भी अ काउ से हमने पूरी प्रजाति को संबोधित किया। फाइन, लेकिन जरा देखो यहाँ पे, द फार्मर हैड अ डॉग। भाई यहां पर द फार्मर से मेरा मतलब सारे फार्मर्स नहीं है, कोई पर्टिकुलर फार्मर की बात है। और हैड अ डॉग से मेरा मतलब पूरी प्रजाति नहीं है, कोई एक डॉग की बात है। यहाँ पे एक गाय है जो खेत में चर रही है, इसका मतलब है कि पूरी स्पीशीज होगी नहीं, हो सकती है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और टू में पूरी स्पीशीज है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में अ काऊ का मतलब एक कुत्ता है, और अ काऊ का डॉग का मतलब एक कुत्ता है, अ काऊ का मतलब एक गाय है। देखो जरा ध्यान से, बोलो ठीक है? क्लियर हो सकता है? समझ में आ गया? द डॉग्स का मतलब बेटा, द डॉग्स क्यों लगाओगे? द डॉग्स पर पर्टिकुलर डॉग्स की बात हो जा रही है तब तो। ठीक है, इसका मतलब है क्या? चलो सुनो ध्यान से, द ऑनेस्ट, द ब्रेव, द रिच, द पुअर, याद है कुछ? है ना? द ऑनेस्ट, द ब्रेव, द रिच, द पुअर का मतलब होता है पूरी की पूरी क्लास के लोग, पूरे क्लास के लोग, सारे अमीर लोग द रिच, सारे गरीब लोग द पुअर। तो प्लूरल वर्ब आएगा ना, याद है ना? एडजेक्टिव था बेटा ये, याद रखना, वहां पर ए एन मत लगाना, वहां पे हमने सिर्फ द लगाया था एडजेक्टिव के साथ, तो ये बन गया था प्लूरल नाउन और लिया था प्लूरल वर्ब, द ब्रेव आर रिवॉर्डेड, याद है? लेकिन यहां पे मैं एडजेक्टिव नहीं ले रही हूं भाई, यहां पे मैं सिंगुलर नाउन ले रही हूं, वहां पे सिर्फ द लिया था, यहां पर मैं कुछ भी ले सकती हूं। यहां पे वो प्लूरल नाउन बन गया था बेटा, ये प्लूरल नाउन नहीं बना, ये सिंगुलर ही रहा। वो प्लूरल वर्ब लिया था, ये सिंगुलर वर्ब ही लेगा। ये पूरी प्रजाति को संबोधित किया था, ये भी पूरा स्पीशीज को संबोधित करेगा नहीं, कर सकता है। ये तो करेगा ही करेगा। द पुअर का मतलब सारे गरीब लोग होंगे ही होंगे, लेकिन द डॉग या अ डॉग का मतलब होता है कि एक कुत्ता भी हो सकता है और कुत्ते की प्रजाति भी हो सकती है।
मतलब बेटा द ब्रेव और द डॉग दोनों सही हैं। द डॉग इज, द ब्रेव आर। द ब्रेव के साथ प्लूरल वर्ब लगाओगे, द डॉग इज के साथ सिंगुलर वर्ब होगा। द ब्रेव सारे जितने भी वीर लोग हुए उनको संबोधित करेगा। द डॉग एक को संबोधित करेगा नहीं, कर सकता है। करेगा नहीं, कर सकता है। देखो तो जरा, नहीं बेटा आर्टिकल कैसे रिमूव कर दोगे आप फर्स्ट में? बिल्कुल सही है, पहला ही तो रिपीट कर रही हूं। अभी बढ़ा कहां हूं, बढ़े कहां हैं हम अभी तक? ठीक है, जरा देख लो इंग्लिश 13 का, देख लो जरा, जल्दी कर दो। ठीक है, ओके। आप सुनो नेक्स्ट। मैन इज मॉर्टल। बेटा खाली डॉग लिख दोगे ना बेटा तो गलत हो जाएगा। द ब्रेव्स अभिरंजन कुछ नहीं होता। अरे बेटा एक बात बताओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? एकदम कंफ्यूज्ड हो क्या? यार द के साथ हम एडजेक्टिव लगा रहे हैं भाई, ये नाउन थोड़ी है कि तुम इसमें एस लगा दोगे। नाउन का और वर्ब का सिंगुलर प्लूरल होता है यार, एडजेक्टिव में कैसे लगा दोगे? द डॉग्स लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द डॉग्स आर फेथफुल चलेगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन कहां से आता है वो देखो ना। डॉग बिना आर्टिकल के भारती कैसे लगाओगे? सिंगुलर नाउन बिना आर्टिकल का। आई हैव डॉग अच्छा लगेगा सुनने में, आई हैव डॉग। ठीक है, चलिए। मैन इज मॉर्टल, ध्यान से सुनना। इंसान नश्वर होता है। मैन इज मॉर्टल का मतलब हुआ इंसान नश्वर होता है। आप कहोगे मैम मैन के आगे लगाओ ना, आपने डॉग के आगे मना कर दिया कि डॉग बिना आर्टिकल का नहीं आएगा, तो मैन बिना आर्टिकल का कैसे लगा रहे हो? ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं ए मैन कर दूं ना तो इसका मतलब हो जाएगा एक आदमी। अ मैन का मतलब हो गया यानी एक पुरुष की बात हो रही है। भाई मैं एक आदमी की बात नहीं कर रही हूं, एक लड़का की बात नहीं कर रही हूं, मैं एक इंसान की बात कर रही हूं। इंसान तो मैन और वुमेन होता है। कहोगे मैम नाउन में पढ़ाया है, मैन मतलब पुरुष, वुमन मतलब महिला। बेटा मैन का मतलब इंसान भी होता है। और मैं यहां कहना चाह रही हूं कि मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, ध्यान रखना, जिसकी मौत होगी ही होगी, यानी जो एक दिन खत्म होगा ही होगा। तो खाली पुरुष की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरे इंसान प्रजाति की बात हो रही है। यानी अगर आपका मतलब इंसान है, विदाउट आर्टिकल मैन लगाइए। अगर आपका मतलब एक पुरुष है तो ए मैन लगा दो। अगर आप कहोगे वो आदमी जो वहां खड़ा है, द मैन स्टैंडिंग देयर हो जाएगा। इसका मतलब द ए लगा दोगे तो वो लड़का यानी पुरुष बन जाएगा। बिना द और ए का उसका मतलब इंसान होगा। देखो Amazon, फ्लिपकार्ट सब में मिलेगा। राहुल पहले बुक तो आ जाए यार। द डॉग्स आर फेथफुल, एनिमल्स हो जाएगा ना रजनीश, फिर एनिमल्स हो जाएगा। ठीक है, कट कट के आ रही है। देखो जैसे 6 में मैंने क्या कहा, अ मैन इज स्टैंडिंग देयर, यानी वहां एक आदमी खड़ा है। हियर अ डॉग एंड अ काउ, ध्यान से देखो क्या लिखा है। लिखा है कि यहां पे अ डॉग और अ काउ रेफर कर रहा है टू द होल स्पीशीज ऑफ डॉग एंड काउ। ठीक है ना? However, singular verb will be used, क्यों? क्योंकि ये रेफर तो कर रहा है।
लेकिन वर्ब तो सिंगुलर लेगा। ठीक है, यहां पे 3 में अ डॉग मीन्स 1 डॉग और 4 में अ काउ मीन्स 1 काउ। फिफ्थ में मैन का मतलब इंसान है और अ मैन का मतलब एक पुरुष है। देखो खुशी कैसे आते हैं क्वेश्चंस बेटा। एक तो आर्टिकल पढ़ने के बाद आप आर्टिकल चैप्टर देखोगे, दूसरी बात है मेरे साथ रोज रात को 9 बजे जुड़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए 7 से लेके आगे देखो। शुरू करें। जिसका भी फंस रहा है ना बेटा तुरंत मेल कर दो, आप लोग का इश्यू वहां से सही हो जाएगा। द गौर बेटा अगर मैं कहूं द गौर्स, इसका मतलब वो परिवार के सभी लोगों को मिलाकर सबका मैंने कर दिया है। राहुल केडी कैंपस लाइव टेस्ट करके है बेटा, उसमें कर लोगे। चलो नेक्स्ट आओ 7th, ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से सुनना। चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल मतलब पढ़ने जाना चाहिए। He was arrested and sent to jail मतलब भेज दिया अंदर, अंदर हो गया वो। ठीक है, अब सुनो 7 और 8 में स्कूल का मतलब मैंने क्या कहा, स्कूल का मतलब पढ़ने जाना चाहिए। अंदर हो गया वो, इसका मतलब जेल हो गया। मेरा कहने का मतलब है स्कूल का प्राथमिक उद्देश्य से क्या होता है, उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, स्टडीज। जेल का प्राइमरी पर्पस अंदर कर देना है ना। मार्केट का प्राइमरी पर्पस शॉपिंग। ओके, कोर्ट का प्राइमरी पर्पस भाई हियरिंग जो होता है, डे टू डे हियरिंग होता है कोर्ट्स में। ठीक है, और बताओ कॉलेज का प्राइमरी पर्पस कहोगे हायर एजुकेशन। ठीक है, इसका मतलब है हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस ट्रीटमेंट, राइट। अगर आपके सेंटेंस में प्राइमरी पर्पस मीनिंग निकल रहा है आर्टिकल मत लगाना। आ जाओ नेक्स्ट। द जेल इज बिहाइंड द स्कूल, भाई जेल है कहां, मैं लोकेशन पूछ रही हूं। उसका जो बिल्डिंग है वो कहां है, स्कूल के बगल में यार, जो स्कूल देखे हो ना, हाँ मैंने वो स्कूल दे रखा है, अरे उसी स्कूल के बगल में है। द जेल इज बिहाइंड द स्कूल, क्योंकि मैंने आपसे पूछ लिया पहले वो स्कूल देखे हो, हाँ देखा हो, तो भाई जो जेल की बात कर रहे हो ना उसी स्कूल के बगल में है। अगर मैं कहूं भाई एक स्कूल है उसके बगल में जेल है तो मैं कहूंगी द जेल इज बिहाइंड अ स्कूल, है ना। यानी अगर ए लगाओ या द लगाओ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो मर्जी लगाओ, लेकिन खुद सोचो यहाँ पे क्या प्राथमिक उद्देश्य है, बोलोगे बिल्कुल नहीं, तो क्या लगाऊं, आर्टिकल लगाओ। देखो टेम्पल रजनीश एजुकेट, अगर आपका पूजा है मेन पर्पस, आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। कौन सा टेम्पल नहीं बता रही यार, मैं बता रही मैं पूजा करने जाती हूँ रोज सुबह। आई गो टू टेम्पल, टेम्पल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पूजा करना। द टेम्पल इज बिहाइंड माई हाउस, उस टेम्पल की बात करो वो मेरे घर के पीछे ही है, तो क्या कहा, वो लोकेशन बता रही। लोकेशन प्रेमिसेस बिल्डिंग की बात होगी तो आर्टिकल लगेगा। ठीक है, अब 9, 10, 11, 12 में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। लोकेशन, बिल्डिंग, प्रेमिसेस,
चलिए, टू कंप्लेन अगेंस्ट मी होगा। चलो नेक्स्ट था 11, 12। पहले तो आ जाओ, सुनो ध्यान से। अगर कोई अपने फादर के साथ खराब ट्रीटमेंट कर रहा है और उसका भी एक बच्चा है, तो मैं कहूंगी कि लेट द फादर इन यू डिसाइड इज द ट्रीटमेंट इज जस्टिफाइड, इज द ट्रीटमेंट जस्टिफाइड। लेट द फादर इन यू डिसाइड इज द ट्रीटमेंट जस्टिफाइड का मतलब हो गया क्या, कि इसका मतलब मैं कहना चाह रही हूं कि लेट द फादर इन यू डिसाइड, आपके अंदर जो फादर मौजूद है, लेट हिम डिसाइड whether the treatment is justified or not। तो मैं पूछ रही हूं is the treatment justified, है ना? तो मैं क्या कहूंगी, let the father in you decide whether the treatment is justified। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर जो फादर मौजूद है उसको डिसाइड करने दो कि जो ट्रीटमेंट है जस्टिफाइड है कि नहीं। बोलोगे इसका मतलब? इसका मतलब जो आप हो ना, आपके अंदर डिफरेंट पर्सनालिटी, कैसे कैसे पर्सनालिटी है, एक सन भी हो, एक फादर भी हो, एक ब्रदर भी हो, है ना? एक हस्बैंड बनोगे, एक ऑफिसर बनोगे, यानी कुछ पर्सनालिटीज आपके अंदर है। आप अपने वाइफ के साथ अलग ट्रीटमेंट करते हो, अपने बहन के साथ अलग ट्रीटमेंट करते हो, मतलब आपके अंदर अलग अलग पर्सनालिटी उभरता है, दिखता है। आपके अंदर मौजूद किसी एक पर्सनालिटी की बात कर रही हूं कि लेट द फादर इन यू डिसाइड वेदर द ट्रीटमेंट इज जस्टिफाइड और नॉट। इसका मतलब हो गया कि तुम्हारे अंदर जो मौजूद है पिता, अगर मैं कहूं द ब्रदर इन यू विल नॉट टॉलरेट दिस, यानी तुम्हारे अंदर जो भाई मौजूद है वो इसको टॉलरेट नहीं करेगा। द ब्रदर इन यू विल नॉट टॉलरेट दिस। इसका मतलब when you talk about one personality present inside a person, you use article the। लेकिन मैंने कहा कल हो के आप फादर भी बनोगे, कल हो के आप ऑफिसर भी बनोगे, बेटा आप पहली बार वो पर्सनालिटी आपके अंदर पैदा होगा। तो पहली बार जो पर्सनालिटी अंदर पैदा होता है उसके साथ क्या लगता है? तो भाई बोलोगे पहली बार इंट्रोडक्शन होता है तो ए और एन लगता है ना? ए और एन लगता है, मतलब जैसे यहां जितनी लड़कियां बैठी उनको मैं कहूंगी अ मदर विल बी बॉर्न इन यू द मोमेंट यू सी योर बेबी। मतलब जैसे आप अपने बच्चे को देखोगे ना, आपके अंदर एक माँ पैदा होगी पहली बार, ठीक है? जैसे जब मेरा बेटा हुआ तो ऑपरेशन से हुआ, और मेरा होता क्या है ना, जब ऑपरेशन करते हैं ना वो लोग तो आजकल बेहोश नहीं करते, वो आपका पूरा नीचे का पोर्शन को बिल्कुल सुन्न कर देते हैं, ठीक है? वो लोकल एनेस्थीसिया देके ताकि पेट काट सके। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब सब कुछ हो गया, ऑपरेशन हो गया, बच्चा हो गया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद बड़ी भयानक घबराहट उठी, बहुत भयानक घबराहट उठती, क्योंकि उस समय पूरा नीचे जो सेंसेशन खत्म हो चुका होता है ना, वो सेंसेशन वापस आना शुरू होता है, और तब नीचे के पूरा पैर में झुनझुनी सी होती है, बहुत भयानक सी होती है, और उसके बाद थोड़ा सा पेन सा होता है। मेरी हालत बहुत भयानक खराब थी, और मुझे था कि मुझे जल्दी से एसी चलाओ, क्योंकि मैं पूरा पसीना आ रहा था। उन लोगों का कहना था कि अभी बच्चा तुरंत पेट से जब निकलता है बहुत वार्म होता है वो, तो उनका कहना था कि नहीं, एसी नहीं चल सकता, क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो वार्मथ से आता है ना, तो वो ठंडा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, एसी नहीं चलेगा रूम में। गुस्से में मैं आके मैंने कहा ले जाओ यहाँ से बच्चे को, एसी चलाओ जल्दी, बच्चे को ले जाओ यहाँ से। तो उन लोग समझ गया कि इसको बहुत परेशानी हो रही है, तो फिर उन्होंने एसी चला दिया, बच्चे को वो बाहर ले गए दूसरे रूम में, क्योंकि अब उस समय था कि एक और रूम बुक किया हुआ था ताकि मेरे घर के जो लोग आ रहे हैं वो लोग भी बैठ सके। तो थोड़ी देर के बाद जब लाके उसने बच्चे को अच्छे से सब कुछ बना के और पहना के जब दिया, जब उसको मैंने देखा तो एक अलग सी फीलिंग डेवलप हुई, मतलब अ मदर वॉज बोर्न इन मी द मोमेंट आई सी हिम। उसके बाद तो मुझे लगता है कोई मुझे कहता कि भट्टी के पास भी तुम्हें लिटा देंगे
तो मैं कहती कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसको बगल में रहने दो। तो द टाइम, द मोमेंट यू सी योर बेबी, मतलब अ मदर वॉज बॉर्न इन मी। अ मदर क्यों भाई? पहली बार नहीं देखे तो हटाओ इसको जल्दी से, एसी चलाओ वरना मैं मर रही हूँ। इसका मतलब क्या था कि टिल दैट टाइम ऑल्सो आई डिड हैव दैट फीलिंग द मदर नहीं, अ मदर। क्यों अ मदर? क्योंकि बेटा उस समय पहली बार वो फीलिंग आई। सुनो ना, ये रजनीश का देखो क्या हो रहा है। यही तो प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है कई दिनों से, अभी लोग मानता ही नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से, यानी वो पर्सनालिटी आपके अंदर पहले से मौजूद हो तो आर्टिकल द, पहली बार पैदा हुआ तो आर्टिकल ए या एन। ठीक है, लेकिन बेटा हमारे कुछ क्लोज रिलेशंस होते हैं। अब क्लोज रिलेशंस के साथ आर्टिकल थोड़ी लगाएंगे। अब ये कोई थोड़ी है कि मेरा कोई एक डेफिनेट फादर है, एक ही फादर है ना, तो क्या कहोगे? वेयर इज फादर, वेयर इज मदर? यानी कि फादर, मदर, मॉम, डैडी, पापा के साथ आप आर्टिकल मत लगा देना। लेकिन स्टेशन, द बस स्टैंड, द बस टर्मिनल, द थिएटर, द सिनेमा, द सर्कस, इनके साथ आर्टिकल द जनरली आप लगा के ही शुरू करते हो। ठीक है, जैसे टेक मी टू द स्टेशन। लेकिन कौन सा स्टेशन? अगर कोई कौन सा नाउन लगा दिया, प्रॉपर नाउन लगा देते हो, आर्टिकल नहीं चलेगा। क्यों भाई? प्रॉपर नाउन के साथ ऐसे भी तो हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। चलो जरा आंसर देखो, तो आंसर देखिए। चलिए क्या क्या है जरा ध्यान से देखो तो। नहीं खुशी, वहां पर जैसे होता है ना बेटा, वैसे तुरंत उसको ले जाते हैं, उसको पहले तो 2-3 थप्पड़ लगाते हैं ताकि रोए वो, फिर उसको साफ सफाई होती है। देखो, when school, jail, hospital, etc. refer to, क्या रेफर कर रहा है? देखो जरा, रेफर टू देयर प्राइमरी पर्पस। प्राइमरी पर्पस का मतलब हुआ प्राथमिक उद्देश्य। नो आर्टिकल कम्स हियर इन सेंटेंस 7। स्कूल मीन्स एजुकेशन, यहां पे सेंटेंस 7 में स्कूल एजुकेशन है, और सेंटेंस 8 में जेल का मतलब इम्प्रिजनमेंट है। देखो क्लियर? नहीं बेटा नहीं अमित, हम टीचर भले अच्छे होंगे, मेरे बेटे को मुझसे बहुत शिकायत रहता है, मेरा घर बिल्कुल अस्त व्यस्त हालत में होता है, इसलिए बेस्ट मॉम बेस्ट हाउसवाइफ तो बोलना ही मत। देखो तुषार का भी वही। ठीक है रजनीश, कौन सा पॉइंट है? एक पॉइंट क्लियर कर दो। मतलब नेक्स्ट आओ 9th और 10th में। व्हेन वी रेफर टू प्रेमिसेस, प्रेमिसेस मतलब जगह, बिल्डिंग, मकान, लोकेशन कहां पर है, एंड नॉट द प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी पर्पस नहीं, वी यूज आर्टिकल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आर्टिकल लगाएंगे, एक के सेंस में ए एन, और कोई पर्टिकुलर के सेंस में द। व्हेन वी रेफर टू द पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इनसाइड अ पर्सन, वी यूज आर्टिकल द। और जब पर्सनालिटी पहली बार इंट्रोड्यूस्ड हो रही है तो हम क्या लगाएंगे? दैट इज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम, वी यूज आर्टिकल ए एन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 12 देखो, विद द नेम्स ऑफ नियर रिलेशंस, यानी क्लोज रिलेशंस, जो हमारे क्लोज रिलेशंस होते हैं उसके साथ हम नहीं लगाते। ठीक है, लेकिन स्टेशन, सर्कस, थिएटर, सिनेमा, बस स्टैंड और बस टर्मिनल, देखो द लगाया ना। प्रॉपर नाउन्स कम्स विद, अगर प्रॉपर नाउन स्टेशन, सर्कस वगैरह के साथ आ जाएगा तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब मैंने सर्कस का नाम लिखा, बहुत फेमस सर्कस था, देखो जेमिनी सर्कस। हाँ, रिलेशंस के साथ आर्टिकल नहीं लगाना बेटा। अब जैसे मैंने कहा ना, द ऑन्ट हु लिव्स इन न्यूयॉर्क,
वहां द लगा दिया क्योंकि दूर की बात हो रही है। यहां तक तो प्रॉपर नाउन में कुछ भी नहीं था। अब आप लोगों को जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, हम उसी पोर्शन में आने वाले हैं। चलिए, एक मिनट रुकना बेटा। चलो नेक्स्ट आओ। क्या हुआ? सुनो या देखो ध्यान से। अब इस पोर्शन से आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा प्रॉपर नाउन में आ गया है हम। राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। बेटा मैंने बार बार कहा आपको, ये द ऑफ के कारण आ रहा है क्योंकि वो डेफिनेट है ना। द प्लस नाउन अगर खाली एक होता तो जैसे अ प्रॉब्लम ऑफ डेली तो ए और एन भी आता है, लेकिन ये जहां पे डेफिनेट होता है वहां पे द आता है। ये राम कौन है यहाँ पे? ओके, वो भगवान राम की बात हो रही है। स्विट्जरलैंड कौन है यहाँ पे? अरे वही जगह है जो स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। और शेक्सपियर कौन है भाई? जो मैकबथ, जूलियस सीजर वगैरह लिखा है वही शेक्सपियर। मतलब किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्लेस के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। फर्स्ट पॉइंट, कोई भी व्यक्ति या स्थान के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। आ जाओ नेक्स्ट। ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। भाई द राम यहाँ पे कौन है? राम भगवान राम नहीं भाई, कोई है जो बहुत ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे हैं, जो बहुत ही डिसेंट है और बहुत ही जिसे कहते हैं न्याय प्रेमी है। ओके फाइन, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या द लगा सकते हैं? तब भी नहीं लगाते। अगर उनको हम कंपैरिजन कर रहे हैं भगवान राम से, तो राम यहाँ पे कोई भगवान राम नहीं है, बल्कि